वर्ल्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं और सर्वाइवल वर्ल्ड को डिलीट कर देते हैं। नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और इस वर्ल्ड का नाम रखते हैं सर्वाइवल सीरीज। और स्टार्टिंग में बोनस चेस्ट ऑन कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर देते हैं और वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। और लोडिंग दिखा रहा है, वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है गाइस। वेलकम बैक व्यूअर्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आप सोच रहे होंगे जो मैं अपना सर्वाइवल सीरीज वाला वर्ल्ड चलाया था उसको मैंने डिलीट क्यों कर दिया। तो गाइस मैं अपना एक नया सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने आ रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले सर्वाइवल सीरीज में मैंने खाली एक ही वीडियो डाला था। हमने अपना नया वर्ल्ड क्रिएट कर लिया और उसमें RTX ट्रेसिंग ग्राफिक्स डाला है गाइस। तो आज से कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जहाँ स्पॉन हुए वहाँ पे एक चेस्ट था, उसमें हम लोग एक्स निकालते हैं और चेस्ट काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो एक्स हम लोग पूरा चेस्ट तोड़ देते हैं जिसकी वजह से हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे सामने एक विलेज दिख रहा है, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या विलेज के अंदर हम लोग को मिल रहा है। तो स्पॉन पॉइंट के पास में विलेज काफ़ी अच्छी बात है। ग्राफिक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। और विलेज के पास हम लोग पहुँच चुके थे। तो सबसे पहला घर इस वाले के हम लोग घुसते हैं। कितना अच्छा डोर है। यहाँ पे एक ग्राइंडस्टोन है जो कि काफ़ी ब्लर दिख रहा है, पता नहीं क्यों इतना ब्लर दिख रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं, इनको हार्वेस्ट करते हैं, बाद में खाने के काम आएगा। यहाँ पे एक कंपोस्टर भी है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं, ये बाद में काम आएगा। कुछ भी काम आ सकता है गाइस बाद में। अभी सब कुछ इधर से तोड़ लेते हैं। यहाँ से कुछ सीड्स गिरे हैं, उसको भी ले लेते हैं। इस साइड पे कुछ और घर हैं, इसके अंदर एक बेड है, उसको भी तोड़ लेते हैं। और कॉबल स्टोन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस साइड पे भी एक बेड है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस ग्राफिक में ओक के प्लैंक्स कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। तो इस साइड पे चलते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हे ब्लेज है जो कि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है गाइस। तो हे ब्लेज को भी तोड़ लेते हैं हम। तो मैं सारे हे ब्लेज को तोड़ चुका हूँ। और इस साइड पे भी कुछ बस। और हम लोग इस विलेज के आयरन गोलम को भी ढूंढते हैं, क्योंकि उसको ही मारेंगे तो हम लोग को 3 मैक्सिमम आयरन मिलते हैं। तो आयरन गोलम कहीं अभी तक तो नहीं दिखा, तो पता नहीं इस ग्राफिक्स में आयरन गोलम कैसा दिखेगा। तो वो ढूंढते हैं आयरन गोलम, कहीं दिख नहीं रहा है। इस साइड काफ़ी अंधेरा है गाइस। इस वाले घर में चलते हैं, हो सकता है यहाँ पे चेस्ट हो, यहाँ पे लेडर देखिएगा कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ऊपर की साइड चलते हैं और यहाँ पे कोई भी चेस्ट नहीं था, तो यहाँ से कूद जाते हैं बेड के ऊपर और रिस्पॉन पॉइंट सेट करके बाहर चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। यहाँ पे एक विलेजर है, इसको मारने पे हो सकता है कि आयरन गोलम हम लोग को मारने के लिए आए। इस वाले घर में चेक करते हैं गाइस, यहाँ पे भी ग्रीन स्टोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैं उस घर से बाहर निकला और कुछ ट्रीज को चॉप किया। तो गाइस ग्राफिक्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ग्राफिक्स, क्योंकि एकदम रियलिस्टिक है। 3-4 वोट चॉप करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। और गाइस इस ग्राफिक्स में वुड काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है गाइस, एकदम रियल टाइप का। लेकिन ये ग्राइंडस्टोन कुछ ज़्यादा ही ब्लर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पता नहीं। तो इस घर से बाहर निकलते हैं, इस घर में जाके देखते हैं। इसमें एक बेड है, खाली बंद कर देते हैं। यहाँ पे कुछ हे ब्लेज हैं, इनको भी चॉप कर लेते हैं। और मैंने सभी हे ब्लेज को चॉप कर लिया है। और इस साइड पे चलते हैं। यहाँ पे आसपास पे काफ़ी ज़्यादा हॉर्सेस हैं। यहाँ पे मेरे को एक कोबलस्टोन का घर दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, तो मेरे को लगा इस घर में एक चेस्ट होगा।
और मैं उस घर के अंदर गया तो मुझे मालूम चला यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड है जो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिख रहा है। ग्राफिक्स इस पे काम नहीं किया, मतलब ग्राफिक्स था ही नहीं इस पे। जो पुरानी ग्राफिक्स थी वो भी नहीं थी। तो मैं इसके घर के फर्स्ट फ्लोर पे आया जहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। फिर मैं इसके टॉप फ्लोर पे गया जहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो फिर मैं यहाँ से अपने इन्वेंट्री में से एक बेड लिया, अरे बेड लिया और यहाँ से जंप लगाया। खाली वाइट बेड इस ग्राफिक्स में अच्छा दिखता है, बाकी सारे बेड नॉर्मल दिखते हैं। तो इस घर में मैं बार बार पता नहीं क्यों घुस रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं था कि ये वही घर है। और अपने सर्वाइवल सीरीज़ का मैंने पहला सनसेट भी यहीं से देखा। और यहाँ से मैं जा रहा था तो मुझे एक और छोटा सा फार्म दिखा जहाँ पे 2 कंपोस्टर थे। तो एक पहले तोड़ लेते हैं और वुड देखते हैं गाइस। ये देख सकते हैं आप गाइस, वुड इस ग्राफिक्स में कितना ज़्यादा रियल लग रहा है। और यहाँ का कंपोस्टर भी तोड़ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें एकदम ब्लर आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक वुड तोड़ा और इस विलेज को छोड़ के जाने लगा। तो गाइस इस ग्राफिक्स में कुछ चीज़ें एकदम रियलिस्टिक आ रही हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल ब्लर आ रही हैं। तो जब मैं इस विलेज को छोड़ के जा रहा था तो मैंने देखा रात हो गई है, तो मैं एक किसी पास वाले ही विलेज के घर में चला गया और मैंने देखा कि इसका डोर पहले से खुला हुआ था। यहाँ पे 2 बेड थे और एक चेस्ट। गाइस पहला चेस्ट हम लोग को पूरे विलेज में मिला था। इस चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाने थे, इसलिए मैंने इस चेस्ट को भी ब्रेक करके रख लिया। और अपने सर्वाइवल सीरीज़ की पहली रात मैंने यहीं पे सो करके, इसी विलेज में सो करके गुजारी। तो सुबह हो चुकी है, बाहर चलते हैं और आज हम लोग ये विलेज छोड़ के चले जाएंगे। तो पीछे रास्ते से चलते हैं और ढूंढते हैं कोई अच्छा सा जगह। वहाँ पे क्रीपर है पानी में, वो सफोकेट हो रहा है। भाई सब यार, वो अपने आप ही मर गया सफोकेट करके। कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे को। खैर जाए तो मेरे को क्या, आगे चलते हैं। यहाँ पे कहीं कुछ खाली इलाका ढूंढते हैं, या फिर हम लोग को कुछ आयरन वगैरह भी चाहिए क्योंकि हम लोग के पास अभी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग एक कीव ढूंढते हैं। इसके से ऊपर से चढ़ के देखते हैं ताकि हम लोग को साफ दिखे सब कुछ। अरे यार मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। इस साइड से चलते हैं और सामने एक छोटी सी लेक दिख रही है और इस साइड पे खाली और खाली जंगल दिख रहा है, कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा गाइस। इसलिए नीचे चलते हैं। खाली 3 हर्ट बचा है, इसलिए मैं एप्पल खा लेता हूँ। और इस साइड पे रिवर आ चुका है गाइस और उस साइड पे ओशियन है। तो इस साइड पे अपना घर बनाना सही होगा कि नहीं समझ नहीं आ रहा है। आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं उसकी भी ब्लर आ रही है। इस साइड पे पानी है। आगे थोड़ा चलते हैं। तो गाइस मेरे को उस टाइम में पता नहीं क्या हो गया था, मैं यहाँ पे अपने लिए एक सरफेस टाइप का बिल्ड करने लगा था, तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे एक सरफेस टाइप का प्लेटफॉर्म टाइप का बिल्ड करने के बाद जब मेरे लॉक्स ख़त्म होने वाले थे, रुझे बता रहा हूँ आपको, रुझे दिखा रहा हूँ, मतलब सारे लॉक्स को मैंने प्लैंक्स में चेंज किया और जब सब ख़त्म हो गया तो फिर मैं यहाँ से ऐसे हो गया। फिर मैं यहाँ से छोड़ करके चला गया। पता नहीं मैंने ये क्यों बनाया, पर बना करके मैं ऐसे चला गया और उस साइड पे गया। इस साइड पे देखते हैं क्या होता है। मेरे को सामने एक ट्री दिख रहा है, चलते हैं वहाँ पे, तोड़ते हैं वुड कुछ। फिर मैंने कुछ वुड तोड़े, एक वुड तोड़ा और उसका एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, प्लैंक्स को बनाया, फिर प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल,
फिर क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया तो गाइस मैं हैरान रह गया, क्या ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था क्राफ्टिंग टेबल। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। फिर ये सब छोड़ा मैंने और एक और वुड को तोड़ा, क्योंकि इस ग्राफिक्स में तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। फिर मैंने उस वुड से प्लैंक्स बनाए और उस प्लैंक से मैंने एक्स बनाया। स्टिक्स तो मेरे पास पहले से ही थे और उस एक्स से मैंने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा और वुड को भी तोड़ा। तो इस ट्री के सारे वुड को चॉप करने के बाद मैं यहाँ से चला गया और कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरे को इस साइड पे ओशियन दिख रहा था, इसलिए मैं अंदर के साइड जाने के लिए सोचा और अंदर के साइड में गया और मैं चल ही रहा था, इस साइड में घूम ही रहा था, तभी मैं यहाँ से गिर जाता हूँ। रुक जाइए, देखिए, और यहाँ से गिरने पे मेरा 2.5 हार्ट चला जाता है। फिर मैं अपने लिए एक टॉर्च लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिए एक बेड लगा देता हूँ जिस पे मैं अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर लेता हूँ। तो मेरे को केव मिल चुका था, ओर्स को खाली हम लोग को माइन करना था। मैंने एक टॉर्च लगाया और थोड़ा आगे जा करके एक और टॉर्च लगाया तो मेरे को कुछ कोल और आयरन दिखे। तो मैं वुड की पिकैक्स से पहले कोल को तोड़ रहा था, फिर मैं उसी से स्टोन तोड़ने लगा। फिर 4 स्टोन तोड़ने के बाद चौथा स्टोन टूट गया और 4 स्टोन तोड़ने के बाद मैंने एक स्टोन की पिकैक्स बनाई। पहले पता नहीं क्यों गाइस मैंने अपने वुड को प्लैंक्स में चेंज किया और उस प्लैंक से एक और क्राफ्टिंग टेबल बनाया। पता नहीं क्यों, मेरे पास एक था फिर भी। चलिए जाने दीजिए, क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं और एक स्टोन की पिकैक्स को बनाते हैं। कॉपर स्टोन को प्लेस करते हैं और स्टिक्स को प्लेस करते हैं। एक स्टोन की पिकैक्स मिल गई है। अब स्टोन की पिकैक्स से आयरन को तोड़ेंगे, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। और इस साइड पे कुछ कोल है, इन सबको भी तोड़ते हैं। कोल को तोड़ने से एक्सपी मिलता है गाइस, थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे मेरे कुछ और आयरन मिले, उनको भी मैंने तोड़ा। इस साइड पे भी कुछ आयरन थे, मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा था गाइस, हो सकता है आपको भी ना दिख रहा हो। ब्राइटनेस बढ़ा के थोड़ा देख लीजिएगा। फिर मैं बाहर गया, केव से बाहर नहीं, मतलब उस आयरन जहाँ मैं तोड़ा था उससे बाहर गया और फिर मैंने टॉर्चेस बनाए। काफ़ी ज़्यादा टॉर्च हुआ गाइस, 32 टॉर्च हुआ टोटल। इस टॉर्च को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा था, देख सकते हैं आप, वीडियो में देखिएगा। तभी मैं गाइस गिर गया और वो गाइस मैंने एक ऐसे ही मीम में डाल दिया था गाइस। वहाँ पे मेरा हार्ट कम हो चुका था इसलिए मैं गिर के मर गया, लेकिन अभी मेरा हार्ट फुल था, इसलिए मैं जब ऊपर से गिरा तो मेरे पास खाली हाफ हार्ट बचा था। फिर मैं आसपास कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए टॉर्चेस ढूंढने लगा, जो कि मेरे को थोड़ी दूर पे गिरे हुए मिले। फिर मेरे को काफ़ी बच के आगे जाना पड़ा क्योंकि मैं कहीं से भी गिर सकता था। फिर मैंने टॉर्चेस को लगाया तो मुझे दिखाई दिया कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरे को अपने सामान गिरे हुए मिले, तो मैंने उन सबको उठा लिया। और इस साइड पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने एक टॉर्च लिया और उसको भी लगाया। यहाँ से अंदर कीव जा रहा था गाइस, यहाँ पे एक लावा का फाउंटेन था गाइस। इस वाले ग्राफिक्स में लावा कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ फिर भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे एक डर्ट लगाया ताकि लावा का फ्लो बंद हो जाए और लावा का फ्लो बंद होने के बाद मैं नीचे कूद गया। और इस साइड पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने थोड़े टॉर्चेस लगाए और यहाँ पे वाटर का सोर्स था तो मैं इसलिए यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे गया। यहाँ पे एक लावा का पुल था और इस साइड पे क्या था मेरे को नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने एक टॉर्च लगाया। यहाँ का एक स्टोन ब्रेक कर ही रहा था, तभी देखिए क्या हुआ।
ये क्रीपर आके मेरे पास में ही फट गया। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया, एक टॉर्च लगाया और क्रीपर के फटने की वजह से यहाँ पे ग्रेवल गिरा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे एक फ्लिंट मिला। यहाँ पे कुछ और आए नहीं, ये रेडस्टोन है। तो फिर मैं वुड के पिकेक्स से तोड़ रहा था, फिर मैंने स्टोन का पिकेक्स उठाया और स्टोन के पिकेक्स से तोड़ा। तो रेडस्टोन का इस पूरा का पूरा इसमें चेंज हो गया है, इस वाले ग्राफिक्स में इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा पूरा चेंज हो गया। फिर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो रेडस्टोन को ब्रेक करने में। फिर मैं यहाँ पे गया तो मेरे को एक रास्ता दिखा और वहाँ से मैं नीचे जंप किया और आगे गया तो मेरे को एक और लावा का पूल दिखा। तो मैं यहाँ से एक नेदर पोर्टल बनाने वाला था, इसलिए थोड़ी देर पे मैं यहाँ पे बेड लगाने वाला था, तभी एक स्पाइडर आया और वो मेरे को लावा के पुल में धक्का देने लगा। तो मैं इस साइड आया और स्पाइडर को मारा। गाइस हम लोग बच गए, वरना अभी तक लावा के पुल में होते हैं। और इसी चक्कर में 2-3 टॉर्चेस मैंने ऐसे ही कहीं भी लगा दिए। फिर मैंने ऊपर एक टॉर्च लगाया ताकि यहाँ पे थोड़ा उजाला हो जाए। और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ, अभी इधर उधर देखता हूँ कहीं से कोई मॉब तो नहीं ना आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाया, उस पर फर्नेस बनाया। मैंने अपने फालतू सामान फेंक दिए जैसे कुछ सीड्स। हाँ जान रहा हूँ ये फालतू नहीं है, पर अभी मेरे कुछ काम के नहीं थे। फिर मैंने गाइस फर्नेस बनाया और एक चीज़ देख के मैं हैरान रह गया, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्नेस को मैंने प्लेस किया और गाइस इस ग्राफिक्स में फर्नेस एक स्टोव है। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये चीज़, आप ज़रूर कमेंट में बताना कैसा लगा। तो मैंने फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और एक चेस्ट नहीं कुछ और उठा लिया, चेस्ट उठाया और चेस्ट को प्लेस किया और अपने सारे सामान को चेस्ट में डाल दिया और फिर कट किया। फिर फर्नेस में आयरन इंगॉट बन चुका था। फिर आयरन इंगॉट से मैंने बकेट बनाया एक, और बचे हुए आयरन को मैंने रख दिया वापस। फिर मैंने दोबारा चेस्ट खोला ये देखने के लिए कि मेरे पास बेड है क्या। फिर मेरे को एक बेड मिला येलो रंग का। फिर मैंने उसको लगाया और अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करके मैं वाटर लेने के लिए चला गया, क्योंकि नेदर पोर्टल मेरे को बनाना था। यहाँ पे पहले से हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे एक वाटर का सोर्स था, तो हम लोग यहाँ से एक बकेट ऑफ वाटर ले लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को एक बकेट ऑफ वाटर ही चाहिए। फिर मैंने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए जैसे कि कॉबल स्टोन। तो मैं पहले प्लैंक्स ले रहा था, फिर मैं प्लैंक्स लिया और फिर मैंने कुछ कॉबल स्टोन तोड़े स्टोन के पिकेक्स से। फिर मैंने अपने प्लैंक्स को वहीं पे रख दिया, क्योंकि प्लैंक्स लावा में रखने से जल जाते हैं। तो कॉबल स्टोन लगा करके मैं अपना नेदर पोर्टल बनाने चला गया। और गाइस मैं अपना नेदर पोर्टल बना ही रहा था, तभी देखिए क्या हुआ। No! God, please, no! No! तो गाइस हम लोग को एक ज़ॉम्बी ने लावा के पुल में धक्का दे दिया। तो वो तो को मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट ये पे सेट किया था, वरना मैं बाहर स्पॉन होता केव के। और गाइस वो ज़ॉम्बी हम लोग के पास आ गया था और उससे मेरी लड़ाई हुई और मेरे कुछ ही हेड्स बचे। फिर मैंने आयरन को लिया और उससे एक बकेट बनाया। फिर उस बकेट को लेकर के मैं वापस से पानी भरने के लिए चला गया। तो गाइस उस ज़ॉम्बी को तो मैंने मार दिया है, तो फिर अभी किसी ज़ॉम्बी का तो ख़तरा नहीं था, मतलब कोई भी मॉब आसपास हो तब उसी का बस खतरा था। फिर मैं यहाँ से चला गया पानी लेकर के। और इस साइड पे आया और अपने चारों तरफ देख लिया कि कहीं कोई मॉब तो नहीं था। फिर मैंने वाटर बकेट लिया और प्लेस कर दिया और ऑब्सीडियन
और नेदर पोर्टल में बनाने लगा। तो मेरे एक चीज़ देखा कि मेरे पास आयरन स्टोन की पिकैक्स नहीं थी, तो मैं गया स्टोन की पिकैक्स लेने के लिए और इधर आया और स्टोन को ब्रेक किया और मैं नेदर पोर्टल बनाने लगा। छट से कुछ लावा लेकर के इधर ऑब्सीडियन बनाते हैं। इधर आ करके इधर इधर से नहीं, इधर से प्लेस करते 3 ब्लॉक इधर इस साइड पे। तो गाइस मैंने अपना नेदर पोर्टल तो बना लिया, लेकिन गाइस एक एक्सीडेंट हो गया। वाटर पूरे मेरे लावा को ऑब्सीडियन में चेंज कर दिया। ये उतना बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं है, पर काश तभी मेरे को एक चीज़ दिखा, डायमंड्स। सामने मेरे को गाइस डायमंड्स दिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। इसलिए मैं चला गया अपने आयरन के पिकैक्स लेने के लिए, क्योंकि स्टोन के पिकैक्स से तो डायमंड मिलता नहीं है। पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो आयरन की पिकैक्स लेने के लिए मैं चला गया और आयरन मेरे चेस्ट में था नहीं, इसलिए मैंने फर्नेस में से लिए आयरन और चेस्ट में से स्टिक्स और क्राफ्टिंग टेबल पे मैंने एक आयरन की पिकैक्स बनाई। और इस आयरन की पिकैक्स को लेकर के हम लोग चले गए। गाइस इस सर्वाइवल सीरीज़ का ये मेरा पहला डायमंड होगा। पहला नहीं, 3 तो मेरे को दिख रहे हैं, पता नहीं बाकी कितने होंगे। तो यहाँ से मैं कॉबलस्टोन लगा करके जा रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर कोई मॉब मेरे को धक्का दे दे तो, इसलिए मैंने यहाँ से वाटर डाला और पूरे लावा को बुझा दिया। तो 3 डायमंड्स मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ लावा इसको भी बंद करना पड़ेगा, वरना अभी ये डायमंड्स लावा में ही जल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया गाइस। वाटर तो गिरा दे रहा हूँ बार बार। वाटर उठा लिया गाइस मैंने। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैं कुछ टॉर्चेस लेने के लिए चला गया। तो इस साइड से जाने से अच्छा था मैं यहाँ पे जो टॉर्च लगाया था उसको ले लूँ। और मैं टॉर्च लेकर के जा ही रहा था, तभी पता नहीं कहाँ लग गया। और फिर मैं गया वापस से वो टॉर्च ब्रेक करने के लिए। और गाइस मैंने ब्रेक किया और वो वापस से कहीं लग गया। फिर मैंने ब्रेक किया और फिर मैं गया टॉर्च लगाने के लिए बड़ी सावधानी से। और फिर डायमंड्स के पास में जैसे टॉर्च लगाया, फिर मैंने डायमंड्स को ब्रेक किया। पहले बार में मेरे को 2 डायमंड्स मिले। 3 डायमंड्स दिख रहे हैं, पता नहीं कितने होंगे। 10 डायमंड गाइस ये लैपिस लजाली था। मैं भी कितना उल्लू हूँ, ऐसे थोड़ी ना डायमंड्स मिलते हैं 10 या 15 आयरन के पिकैक्स से। जाने दीजिए गाइस, ये भी बाद में हम लोग के काम आएगा। मेरे को लगा डायमंड्स हैं, इस ग्राफिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को लगा कि डायमंड्स हैं, तो रख देते हैं इसको, बाद में भी ये काम ही आएगा। तो मैंने गाइस फ्लिंट लिया और स्टील तो मेरे पास था ही, और मैंने फ्लिंट एंड स्टील बनाया और मैं चला गया नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने। तो गाइस मेरे को लगा कि वो डायमंड्स थे, लेकिन नहीं, वो एन्चेंटिंग में काम आने वाले लैपिस थे। तो फिलहाल जाने दीजिए। मैंने अपने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट किया, तभी मैं देख के हैरान हो गया गाइस कि मेरा नेदर पोर्टल काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा था। बाकी सारी चीज़ें अच्छी दिख रही थी, लेकिन ये नेदर पोर्टल काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा था। लग रहा था ये हनी कॉम्ब है। और फिर मैं नेदर में गया गाइस, तो नेदर में कुछ ऐसा सीन था। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेदर को हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नेदर तक आ चुके हैं, और अगले वीडियो में हम आयरन का फुल सूटअप, फिर डायमंड का फुल सूटअप करेंगे। सूटअप मतलब कि आर्मर बनाना पूरा आयरन का पहले, फिर डायमंड का, और भी काफ़ी चीज़ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और नेदर को भी अगले वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए बाय बाय। रुकिए गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब मैं नेदर में चला गया, उसके बाद मैं निकला बाहर, जब तब तक गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिए, तब मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ था। मैं ऐसे ही चल रहा था और वीडियो को ख़त्म करने के बाद गाइस जब मैं अपने आप को कवर कर रहा था कि कोई भी मॉब मेरे को, जब मैं ऑफलाइन तब ना मारे, तब गाइस देखिए क्या हुआ। मैं नीचे की साइड की एक ब्लॉक को ब्रेक किया और मैं लावा की पूल में गिर गया गाइस। काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा मेरे को, क्योंकि
जो मेरे को नकली डायमंड के रूप में लैपिस ली भी मिला था, जो भी होता है वो भी अब गिर चुका था। तो मैंने अपने हैंड से कॉबलस्टोन को ब्रेक किया गाइस, में देख सकते हैं वहीं पे मैं गिरा था। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मेरे को बुरा लगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना है, अगले वीडियो के लिए बाय बाय।